2 मई आई, दीदी गई, खेला शेष। और दीदी ने पलट के कहा, खेला होबे, खेला होबे, खेला होइचे। और अब किसको जाना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए उस पार्टी को जिसने प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में बनाई और अपना सारा पैसा, ताम झाम, सारे मंत्री नेता सबको लेकर चले गए बंगाल में, और साथ ही अपने लेकर गए अपने कार्यकर्ता भीड़ दिखाने के लिए। अरे भाई, अब तो आप हार गए। आपने कितनी कोशिश करी थी रॉयल बंगाल टाइग्रेस को हराने के लिए, मगर रॉयल बंगाल टाइग्रेस इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। जिस तरह से एक बदतमीज आवारा लड़के की तरह दीदी ओ दीदी किया था, उसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ने दे दिया। अब तो समय आ गया है कि कागज आपको दिखाने पड़ेंगे। कागज दिखवाने चले थे ना, मतुआओं को प्रभावित करने के लिए बांग्लादेश तक पहुंच गए थे। आपने क्या सोचा था कि आप अपने पैसे के दम पर अपने सेंट्रल फोर्सेस को पश्चिम बंगाल में लगाकर जोर जबरदस्ती करके आप दीदी को हरा देंगे? नहीं हरा पाए। अब अपनी हार को भी माननी पड़ेगी और ये भी समझना पड़ेगा कि ये देश अहंकार से नहीं चलता। दीदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, लेकिन आपने नारी शक्ति को ललकारा था, और ये वो नारी शक्ति है जो षड्यंत्र करके राजनीति में आगे नहीं आई, मुख्यमंत्री नहीं बनी। ये वो मुख्यमंत्री है जो नारी शक्ति है, और ये वो नारी शक्ति है जिसने बहुत संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिसने अपनी टीम को स्वयं बनाया है। मैं जितने लोग हैं हमारे, जितने हमारे विधायक चुने गए हैं, जितने विधायकों को लोगों ने चुना है, उन सभी को बधाई देती हूँ। पश्चिम बंगाल बेहतर होगा क्योंकि दीदी की टीम जो है अब बन गई है। ये वोट मोदी जी याद रखिएगा, ये दीदी के खिलाफ पॉजिटिव वोट कम, ये आपके विरुद्ध नेगेटिव वोट है। जो नफरत की राजनीति आपने फैलाई है पूरे देश में, देश त्राहिमाम करता है। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, लोगों के पेट में खाना नहीं होता, और आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और दीदी को टारगेट करते हैं कि वो कम्युनलाइज करते हैं। आप क्या करते हैं? आप एक संविधान के हिसाब से चलने वाले प्रधानमंत्री बनने के बजाय आप मंदिर के शिलान्यास पे जाते हैं। वो आपका काम नहीं है। आज हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है किस तरह से आपने तैयारी नहीं करी, क्योंकि आपने सोचा था महामारी का इस्तेमाल करके दीदी को हरा कर सत्ता हथिया लेंगे। सत्ता पाएंगे नहीं, हथिया लेंगे। लेकिन मैं आज फिर भी कहूंगी कि जब 2024 में चुनाव आएगा तब ईवीएम से सावधान रहिएगा, क्योंकि ये ईवीएम का इस्तेमाल अगर होता है तो केवल तब होता है जब मोदी जी को आना होता है। और मोदी जी याद रखिएगा, अगर आप सोचते हैं कि फेकेंद्र नाथ ठगोर बनकर आप लोगों को ठग देंगे तो आप नहीं ठग पाए। और अब इस दाढ़ी को कटवा के, सिर मुंडवा के, गेरुए वस्त्र पहना के उत्तराखंड तो नहीं आने वाले, क्योंकि अगले साल चुनाव है यहाँ पर। लेकिन हम खड़े हैं, आपके विरुद्ध खड़े हैं। यहाँ की जनता खड़ी है, यहाँ के 108 कर्मी खड़े हैं, यहाँ के पंडा पुरोहित खड़े हैं। 4 धाम के पंडा पुरोहित आपके विरुद्ध हैं, और हर व्यक्ति यहाँ का आपके विरुद्ध है। आपके विरुद्ध वोट होगा तभी ये देश बचेगा, क्योंकि आपने लोगों को भ्रमित करके, लोगों को पोलराइज, कम्युनलाइज करके सत्ता जो हथियाई है ना, और राष्ट्रवाद का जो पाठ पढ़ाते फिरते हैं। आप जाइए ना, रास्ता नापिए, नहीं देंगे आप ये सर्टिफिकेट, और आप में से कोई भी नहीं देगा हम में से किसी को भी ये सर्टिफिकेट, क्योंकि हम देश प्रेमी हैं। जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल ने आपको निकाल कर, उखाड़ कर फेंका है ना, इसको भूलिएगा मत। ये जो सज़ा आपको मिली है, ये आपके अहंकार को सज़ा मिली है। आप जिस तरह का कुशासन देते रहे हैं, ये उसकी सज़ा आपको मिली है। महिला शक्ति को कम मत आका करिए। महिला शक्ति को ललकार रहे थे, ललकारने का मतलब जानते हैं, उसका जवाब आज आपको दे दिया।
पश्चिम बंगाल के लोगों ने। और पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं था, ये चुनाव भारत का चुनाव था। ये भारत का चुनाव था क्योंकि ये बता रहा था कि नारी शक्ति जो है और एकमात्र मुख्यमंत्री भारत में इस वक्त जो नारी है वो नहीं सहने वाली। इसलिए याद रखिएगा, मातृशक्ति, नारी शक्ति के विरुद्ध अगर आपने कुछ भी किया तो उसकी सजा आपको मिलेगी। आप शायद नहीं समझते, पत्नी को छोड़ देना और किसी और की पत्नी को ना छोड़े उसका पति, उसके लिए काम करना नहीं होता। काम करना होता है सच्चाई से, विनम्रता से लोगों की सेवा करना। अहंकार में डूबकर लोगों को प्रताड़ित करना, उन पर कंट्रोल करना, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना, सेंट्रलाइज करना एक डेमोक्रेसी को, एक लोकतंत्र को, ये नहीं होता हमारे देश में और ना होगा। चले थे ना आप बहुत कुछ करने, देश को इसके मुक्त उसके मुक्त करने, लेकिन आज देश आपसे अपने आप को मुक्त करवाने के लिए खड़ा हो गया है। इसकी शुरुआत दीदी ने करी है। दीदी को जिंदाबाद, दीदी को सल्यूट है। दीदी ने अकेले आपसे लड़ाई लड़ी। दीदी ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, जिस प्रकार से अपनी आवाज़ को सदा बुलंद रखा, घबराई नहीं, क्योंकि नारी है, क्योंकि सच्चा संघर्ष कर कर यहाँ तक पहुँची है, षड्यंत्र से नहीं, अपने गुरुओं के आगे गुरुओं को गिराकर नहीं। अपनी लड़ाई इस पुरुष प्रधान समाज में खुद लड़कर अपनी पूरी टीम पुरुषों, महिलाओं, हर एक की बनाकर वे आगे आई हैं। और आज दीदी ने दिखा दिया है कि नारी शक्ति क्या होती है। दीदी को बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल के लोगों, आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ से बच गए। आप शायद सोचते हैं कि जय श्री राम कहने से पश्चिम बंगाल में वो हो जाता जो दूसरी जगहों पे हो रहा है। हमसे पूछो कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। जय सिया राम में जो विनम्रता है वो जय श्री राम में नहीं। जय सिया राम को याद रखो, माँ दुर्गा को याद रखो, और काली का रूप आपके तो अपने बीच में है। मैं दीदी को बहुत बहुत सलाम करती हूँ, सल्यूट करती हूँ और फिर से एक बार बधाई देती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।